दिल्ली बीजेपी आज सड़कों पर उतरी हुई है। महिला मोर्चा के साथ साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की। यहाँ पर देख सकते हैं ये पोस्टर लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है दिल्ली में दलित महिला के साथ गैंगरेप व हत्या के विरोध में मुख्यमंत्री निवास पर विशाल प्रदर्शन। तो इस तरह का जो पोस्टर है, इसके साथ भाजपा की अनुसूचित जात और महिला मोर्चा की जो इकाई है दिल्ली बीजेपी की, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। और इनके हाथों में अगर पोस्टर की बात की जाए तो देख सकते हैं केजरीवाल सरकार सो रही है, दिल्ली की बहन बेटी रो रही है। तो इस तरह के जो तस्वीरों के साथ साथ इनके जो यहाँ पर प्रोटेस्ट है, तमाम सारे जो कार्यकर्ता है वो बैरिकेड पर चढ़े हुए नजर आएंगे। क्या कुछ कहना है, हम इस बारे में जानकारी लेंगे। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रामवीर जी विधोड़ी जी है हमारे साथ। विधोड़ी साहब, क्या कुछ है मामला, क्यों आप लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं? आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास के बाहर उनका त्याग पत्र मांगने के लिए एकत्रित हुए हैं। जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। 1 मई को दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल जीबी पंत के परिसर में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है। उनके प्राइवेट पार्ट्स में रॉड डाल दी जाती है और 7 मई को उस दलित बेटी की मृत्यु हो जाती है। पिछले 17 साल से यह दलित बेटी दिल्ली सरकार के इस हॉस्पिटल में नौकरी कर रही थी। इनके पति की आज से 1 साल पहले कैंसर से मृत्यु हो गई। दलित बेटी के 5 बच्चे हैं। ये बेटी नौकरी करके अपने बच्चों का लालन पालन करती थी। उनकी मृत्यु के बाद बच्चों के सर के ऊपर से मां का साया भी उठ गया, पिता का साया भी उठ गया। अरविंद केजरीवाल हो या उनके दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हो, उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा कि दिल्ली के अंदर उनके अस्पताल में इतनी बड़ी घटना घट गई। अस्पताल में भी उस बेटी का हालचाल लेने के लिए ना मुख्यमंत्री गए, ना हेल्थ मिनिस्टर गए और 7 तारीख को मृत्यु हो गई। 13 दिन के अंदर अंदर एक बार भी मुख्यमंत्री या मिनिस्टर उस परिवार से मिलने के लिए नहीं गए। उसके पीछे कारण क्या है? उनको लगता था यदि वे जाएंगे तो विरोध होगा। इस घटना में जो मुख्य अभियुक्त है साकिर खान, वो आम आदमी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है। उसको पूरा संरक्षण आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को का मिल रहा है। क्या आपको लगता है इसी वजह से जो इस केस पर जो कार्रवाई है वो नहीं हो रही है? मैं बता रहा हूँ ना, इसलिए वो जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। कल दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी पीड़ित परिवार को मिले थे। 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने पीड़ित परिवार को प्रदान की है। और आज हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास के बाहर उनका त्यागपत्र भी मांग रहे हैं और उनसे यह मांग भी कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को तुरंत 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। परिवार में 5 बच्चे हैं, सभी बेरोजगार हैं। एक बच्चे को सरकारी नौकरी दी जाए जिससे कि इस परिवार का गुजारा ठीक ठाक तरीके से हो सके। और ये जो आम आदमी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता जिसने दलित बेटी के साथ बलात्कार किया है, उनकी हत्या की है, उसको जल्दी से जल्दी फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, यही दिल्ली के लोगों की मांग है। और मैं अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की ओर से चेतावनी दे रहा हूं कि तुरंत कदम उठाएं, तुरंत परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करें और परिवार के एक मेंबर को सरकारी नौकरी दें। नहीं तो ये आंदोलन और तेज होगा। ये आंदोलन दिल्ली की गली गली में होगा। यह आज मैं अरविंद केजरीवाल को इस विशाल प्रदर्शन के माध्यम से चेतावनी देता हूं। साफ तौर से जो नेता प्रतिपक्ष रामवीर विधोड़ी वो चेतावनी देते हुए उनका यही कहना है कि जो बेटी है उसे न्याय मिले और जो मुआवजा है वो अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से दिया जाए। एक बार तस्वीरें फिर से अगर आपको दिखाना चाहूं तो देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो नारेबाजी है
वो हो रही है बीजेपी का झंडा लेकर। यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके हाथों में किस तरह से मुख्यमंत्री जी दिल्ली की बहनों की गैंगरेप हत्या क्यों, अनुसूचित जात जो है महिला मोर्चा दिल्ली प्रदेश की, उसमें केजरीवाल दिल्ली में गैंगरेप की हत्या हुई, दलित के परिवार परिजनों को 1 करोड़ रुपए दो। तो इस तरह की जो मांग है, इसके साथ साथ यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो इनका यहाँ पर चल रहा है। और चेतावनी देते हुए रणबीर बिधूड़ी नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा, उनका यही कहना है कि एक तरह से चेतावनी है। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं तमाम भारी संख्या में जो पुलिस सुरक्षा बल है वो भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है, चूंकि दिल्ली सीएम का आवास है और उसके बाहर यहाँ पर बैरिकेड लगाकर जो कार्यकर्ता है उन्हें रोक दिया गया है। यही इससे आगे जाने की जो है वो इजाजत नहीं है और यहीं पर बैरिकेड लगाकर इन कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष की ओर से चेतावनी जरूर दी गई है कि अगर दिल्ली सरकार की ओर से उचित कार्रवाई नहीं की गई तो दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन लगातार तेज होगा और जो प्रदर्शन है वो ऐसे ही बढ़ता रहेगा। मेरा नाम दीपिका जैन है। देखिए, एक मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता कि उसके राज्य में अगर कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो होता है अपने देश का राजा होता है। वो कहता है, वो खुद भी कहते हैं कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ। तो अगर उसकी दिल्ली में प्रजा उसकी अगर दुखी है या किसी परेशानी में तो उसे वो संज्ञान लेना चाहिए। एक दलित बहन का इस तरह से दुर्व्यवहार या उसके संग इतनी मतलब घटना हुई है, वो तो सोचने विचार है कि उनके यहाँ से कोई भी नहीं आया। मेरा नाम ममता शर्मा। हाँ जी, मेरा नाम सौम्या है। मैं कहना चाहती हूँ कि वैसे तो केजरीवाल जी जब इस राजनीतिक क्षेत्र में आए थे तो उन्हें महिला की इज्जत की बड़ी परवाह थी। आज वो केजरीवाल कहाँ मर गया क्या, या उसकी आत्मा खत्म हो गई है, जब उसके ही राज्य में रहकर एक महिला का जो है बलात्कार हो रहा है और वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं। वो एक बार उस महिला के परिवार को जाके देखे तो सही कि कितना अत्याचार हुआ है। इन्हें निर्भया कांड तो याद है, उसके लिए तो इनको न्याय चाहिए था। क्या इस दलित बहन के साथ उनको अन्याय की कोई सुध नहीं है? जिस घर का राजा ऐसा केजरीवाल हो, उस घर का क्या हाल होगा, ये हमारे लिए सोचने की बात है, महिलाओं के लिए खास तौर से। मेरा नाम रेनू भल्ला है, पश्चिमी जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष है। आज जिस तरह से दलित बेटी के साथ हुआ, इस तरह की वारदातें मुझे लगता है जब से दिल्ली सरकार आई है तब तरह से इस तरह की वारदातें लगातार दिन पर दिन बढ़ती ही चली जा रही हैं। और आज बेटी जो इस घर को चला रही थी, आज घर के बच्चों का पालन पोषण कर रही थी, आज पूरे घर को बर्बाद करने में अगर सबसे बड़ा हाथ है तो केजरीवाल का हाथ है। क्योंकि इस तरह की वारदातें आप देख रहे हैं दिल्ली के हर कोने पर, हर निकट चौराहे पर हो रही हैं। आज जो ये प्रदर्शन किया ये तो एक सांकेतिक प्रदर्शन है, लेकिन मुझे लगता है इस तरह का प्रदर्शन, इस तरह की बात रखने का आज घर घर चौराहों पर इस तरह से चलेगा। क्योंकि आज ये महिलाओं के ऊपर आघात हुआ है और महिलाएं के ऊपर जब आघात होता है तो महिलाएं कभी बर्दाश्त नहीं करती। और हमेशा से ही दिल्ली सरकार ने इस तरह के काम किए हैं, चाहे घरों को बर्बाद करने का, चाहे शराब नीति हो, चाहे लोगों को बर्बाद करने का काम हो, इस तरह का चलता रहा। और आज तो बेटी के साथ जो हुआ, वो बेटी की दर्द को मुझे लगता है हम सब माताएं बहनें कहीं भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। धन्यवाद। जी देखिए, देश इस दुष्कर्म से दूर दूर तक इस बारे में छुपा नहीं है कि जीबी पंथ में जो एक कर्मचारी थी महिला, जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, या उसकी क्या कहानी थी, आज तक उसके ऊपर इस तरीके से पर्दा डाला गया है कि वो पिक्चर अभी तक सामने नहीं आई है। दुष्कर्म के साथ साथ 1 मई को होता है, 7 मई को आप उनके परिवार वालों को सूचित करते हैं। क्या इंसानियत बिल्कुल मर गई है? जहां माताओं को, देवियों को पूजा जाता है, उस प्रकार से आप महिलाओं के साथ में क्या है? क्या आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है? क्या आपने संविधान या प्रावधान क्या बनाया है? जहां महिलाओं की बात आती है, इस मैटर को जिस तरीके से दबाया गया, और केजरीवाल जी की सरकार तो हम सब जानते हैं, चाहे वो स्वाति मालीवाल हो, रात के 12 बजे वो ड्रामा कर सकती हैं रोड पे खड़े होकर, पर एक बार भी महिला के घर नहीं जा पाई। जिस महिला का पति का 1 साल पहले देहांत हो गया, जिसके 5 बच्चे छूट गए पीछे, रोटी कमाने वाली चली गई घर से, उस महिला के परिवार का क्या होगा? आज मैं एक बशर्ते बीजेपी की नेत्री होते हुए मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ये एक महिला की मांग है, महिला की डिमांड है कि उसके बच्चों का क्या होगा। और क्या इस प्रकार से होना चाहिए था? बोलते हुए, सोचते हुए भी हाथ पैर कांप जाएं।
निर्भया कांड याद आता है 10 साल पुराना। हमारी मांग यही है कि उस महिला के परिवार के लिए 1 करोड़ का कंपनसेशन और साथ ही साथ नौकरी की व्यवस्था, कम से कम जीवन यापन करने लायक उन 5 बच्चों का आगे पीछे सोचना चाहिए। आज आप उनके पिताजी को देखते, उस महिला के कानपुर से उनको बुलाया गया, 7 तारीख तक सूचना तक नहीं दी, बिलक बिलक करके पिता रो रहा था। क्या उसकी लड़की वापस आ पाएगी? शर्मनाक है।